तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न का घटाना सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरे अच्छे तरह से भिन्न का घटाना समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल को हम पूरे अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल को हम आपको बताते हैं पूरे सिंपल तरीके से। देखिए, पहले नंबर तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इस सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले ये जो सवाल है इसको हम चलिए यहाँ पर हल में उतार लेते हैं। जैसे कि 5/3 माइनस 8/3। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर हमारा है जो 8/3 है। ठीक है, तो जो ये हमारा ऊपर वाला यानी 8 है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और उसी के नीचे वाला संख्या यानी जो ये 3 है इसको क्या बोलते हैं? हम हर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव में भिन्न के कोई भी संख्या हो, ठीक है, देखिए भिन्न के कोई भी संख्या हो उसमें हम अंश किसे बोलते हैं और हर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि बटे के ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और बटे के नीचे वाला संख्या जो रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो अंश वाला संख्या रहता है अंश वाला संख्या को हम सेम उसी प्रकार से छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हर वाला संख्या रहता है हर वाला संख्या का एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हर वाला संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम यानी लॉसो जो है वो हमारा सिर्फ 3 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। हमने 3 को यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करना है, जब हमारा इस हर वाला संख्या दोनों बराबर रहे यानी सेम रहे तो हम क्या करते हैं उसमें से एक संख्या को उतार लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला संख्या जिस प्रकार से है उस प्रकार से यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे कि 5 माइनस लगाकर 8 को उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना तो कर लें, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब हमें करना क्या है, जो ये बटे का 3 है इसको सेम इसी प्रकार से रहने देंगे। अब देखिए +5 में से -8 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3 और 3 जो है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्यों होगा चलिए वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो 8 है वो हमारा 5 से बड़ा है, जो बड़ी संख्या है वो हमारा माइनस का है। तो 8 में से 5 को घटाएं तो 3 बच गया, माइनस है जो बड़ी संख्या का है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया -3/1 और ये जो कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ आ जाएगा हमारा -1 और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल भी देख लीजिए। यह भी हम आपको पूरे सरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले नंबर तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। यानी 9/5 माइनस 7/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा अंश का संख्या है वह तो अलग अलग ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर का भी संख्या जो है वह भी हमारा अलग है यानी सेम नहीं है। यहाँ पर जो हमारा हर का संख्या था वह हमारा बराबर यानी सेम था, लेकिन यहीं पर हमारा हर का संख्या है जो हमारा अलग अलग है। तो जब हमारा हर का संख्या अलग रहता है तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। जब 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा हमारा कितना आएगा? 15। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर तो एलसीएम हमारा अलग आ गया यानी 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया। तो अब करना क्या है, जो ये हर का संख्या है
इस हर वाले संख्या से हम जो एलसीएम निकाले हैं उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, यानी 5 से 15 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इस 3 का गुणा हमें अंश वाली संख्या में कर देना है। ठीक है, यानी 3 का गुणा हम 9 में करेंगे, तो गुणे का चिन्ह लगाकर इस 9 को यहाँ पर उतार लेते हैं। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से 15 में भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। और इस 5 का गुणा हम 7 में कर लेते हैं, तो 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से इसके आगे चलिए देख लीजिए। अब करना क्या है, जो ये बटे में 15 है इसको तो सेम उसी प्रकार से रहने देंगे। ठीक है, अब ये पहले तो गुणा कर लेते हैं, यानी 9 त्रिक 27, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 7 पचे 35। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो गया, प्लस के 27 माइनस का 35। अब इसको चलिए हम काट लेते हैं, काट कर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यानी जब घटाएंगे तो ये बटे में 15 जो है ये तो इसी प्रकार से उतर जाएगा। अब 35 में से 27 को घटा लेते हैं। ठीक है, 35 में से 27 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 15 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, 15 में से 7 को घटा लिए, 8 बच गया। और यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर माइनस के 8 बच जाएगा। अब अगर हम इसको काटेंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो माइनस के 8 बटे का 15 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 सवाल तो आपको बताएं, जैसे कि पहला है 5 बटे का 3 माइनस 8 बटे का 3। इसमें जो हमारा हर है वो हर समान है। और दूसरा सवाल जो है वो हमारा है 9 बटे का 5 माइनस 7 बटे का 3। इसमें जो हमारा हर का संख्या है वो हमारा असमान है, यानी सामान्य नहीं है। तो इन दोनों सवालों में हम आपको पूरे अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।